नहीं, इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। देखें, रिवर बेड की जब हम बात करते हैं ना, आप जब रेलवे ब्रिज से आगे जा रहे होते हैं टूवर्ड्स शादरा और इस एरिया में, यहाँ पे बहुत सी जगहों में जो आपको नजर आ रहा होता है सामने रिवर, उसकी विड्थ आपको बड़ी कम 400 फीट या 600 फीट मीटर नजर आ रही होती है, और उसके साथ बाहर आबादियां बनी हुई हैं जो कि एग्जैक्टली रिवर के बेड में अपने आप को शुमार नहीं कर रही होती। वो तो जो रूडा की स्टडी, लेकिन अब तो जो हमने देखा जितना पानी आया वो रिवर बेड ही है ना जी, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे लिए एज एन रूडा अथॉरिटी रिवर बेड है द 1 किलोमीटर स्ट्रेच of the feasibility that we have done. Anybody falling in that 1 kilometer of stretch, जो कि शादरा, फर्रुखाबाद, सईद पार्क, इसमें बहुत सारा एरिया इलीगली इंक्रोच्ड है, वो रिवर बेड में है। और इसमें ऐसी पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स जो ब्रिजेस बने हुए हैं उसके साथ नीचे आए हुए हैं सारे, और पॉपुलेशन आई हुई है उसमें, तो यहाँ पे इंक्रोच है। तो इसको फ्लड थ्रेट को पहले तो ये देखा जाए कि फ्लड थ्रेट को सेव करने के लिए उस 1 किलोमीटर के स्ट्रेच को इधर खाली होना है। अच्छा, अब ये जिम्मेदारी आपकी। आज मरियम औरंगजेब साहिबा सीनियर मिनिस्टर है पंजाब की, उनसे जब इसी हवाले से सवाल हुआ रूडा के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसको पूरा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिवर बेड पे कुछ गैर कानूनी सोसाइटीज हैं, उनको भी खत्म करेंगे। जो कानूनी है, जिनको एनओसी मिल चुका है लेकिन रिवर बेड पे है, उनको भी हमें रिलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां इंसानी जानों का मामला है। तो इसमें जो सोसाइटीज हैं वो तो आती हैं, लेकिन कल को जब रूडा की डेवलपमेंट फर्दर बढ़ेगी, वहां पर भी आबादी आएगी, तो यानी कि वो सोसाइटीज भी आ जाएंगी। तो क्या उनका इंतजार करेंगे, उनको रिलोकेट करेंगे, या अब से ही कोई प्लान चेंज करेगी रूडा और पंजाब हुकूमत? देखें, प्लान ऑलरेडी है। ऐसा कोई लीगल ऐसी कोई सोसाइटी, मतलब पहले दूसरी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज, ऐसी कोई एनओसी नहीं दी गई रूडा की तरफ से जो कि किसी सोसाइटी को जो कि रिवर बेड में है और वहां पे काम कर रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर फेज 1 में हमारे पास सोसाइटीज हैं जो सफायर बे है या एमरल्ड में जो काम हो रहा है, जब तक बंद नहीं बन जाता वहां पे सोसाइटी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। तो ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है। अलीम खान साहब ने कल कहा कि मैंने पहले एनओसी लिया हुआ था एलडीए से, वासा से, बाद में जब अथॉरिटी बनी तो तमाम एनओसीज उनको रूडा की तरफ से भी मिल गए। तो उनकी सोसाइटी तो है ना वहां पे? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, मैं नई की बात कर रहा था। अभी एग्जिस्टिंग की तरफ आते हैं। मैं एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, जहां पे आबादी है वो तो एग्जिस्टिंग ही है ना जी। जो एग्जिस्टिंग है कि रिलोकेट करना पड़ेगा हमें जी, जो एग्जिस्टिंग है और जो 1 किलोमीटर के बेड में आ रही हैं, वहां तक कोई एनओसी किसी को जारी नहीं की गई। ये मैं अगेन क्लियर कर दूं, इसमें देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी दैट नो एनओसी हैज बीन इशूड टू एनी सोसाइटी जो लेकिन जो वहां पर है, इसका मतलब जो वहां पे एग्जिस्ट करती है वो बगैर एनओसी के एग्जिस्ट कर रही हैं। जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनका वो वाला पार्ट जो कि दरिया में है, वो कभी अप्रूवल में नहीं आ सकता, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बैंकमेंट। तो ये क्लैरिटी मैं आपको दे दूं कि ऐसी कोई एनओसी इशू नहीं की गई कि जिसमें वो दरिया वाला पार्ट भी है और वो भी। तो मतलब वो सोसाइटीज स्ट्रेच करती गई, अपने आप वहां पे घर भी बनते गए, लेकिन एनओसी उनके पास नहीं था। एब्सोल्युटली। और जो रूडा ने भी उनको फैसिलिटेट और वो करवाएंगे, दैट इज अप टू अ लेवल जो कि दरिया से पीछे होगा। जो दरिया से आगे वो उनको रिलोकेशन। आपने उनसे कहा कि आप टेम्परेरी अपना इंतजाम कर ले प्रिवेंशन का। आपने कहा थ्रेट भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने, आपकी अथॉरिटी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, एक्शन देखिए, एक्शन हमने मुख्तलिफ, हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल है, जहां पे हमारी फोर्सेस इन एरियाज में जो फ्लड पे है वहां पे एक्शन, इन्फोर्समेंट, FIRs, ये सारी चीजें हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू करते रहे हैं। आई मीन लास्ट टाइम अभी ये जो ऑपरेशंस चल रहे थे, इस साल में हमने सिर्फ 2000 ऑपरेशन उन इलीगल लोगों पे किए हैं जो कि यहाँ पे आ रहे थे। लेकिन उसकी वजह हम तो जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें लोग आके कह रहे हैं कि हमने घर खरीदा, जमा पूंजी अपनी लगा दी, क्योंकि हमें पता था कि ये सोसाइटी यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी अथॉरिटी ने इनको अप्रूवल दिया होगा। अब आप कह रहे हैं कि देखें उनके कुछ फेजेस ऐसे हैं जहां पे अप्रूवल नहीं था लेकिन घर बन गए, तो वो बेचारे तो अपना साया पैसा डुबो दिए ना उन्होंने। आज कोई बेचने जाता है तो कोई इस दरिया में बने हुए मकानात को तो नहीं खरीदेगा। देखिए, एम्बैंकमेंट जब बन जाएगी तो ये तो सारी सेफ्टी आ जाएगी दोनों तरफ में। इट्स नॉट अबाउट अ सोसाइटी, इट्स अबाउट ऑल दैट पॉपुलेशन जो वहां पे बन चुकी है, वो होना चाहिए था। और मगर एम्बैंकमेंट के दरमियान मैं अगेन कह दूं, अनफॉर्चुनेटली जो एम्बैंकमेंट के दरमियान कोई प्रॉपर्टीज आ रही होंगी तो वो एब्सोल्युटली उसको तो हटाना पड़ेगा। उसका कोई जो सारा मास्टर प्लान है इस रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का,
आपने देखा, आपको पता ही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 2021 में इस पूरे प्रोजेक्ट को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ हिस्सा उस जजमेंट का सस्पेंड कर दिया और अभी तक जो मामला है वो पूरा सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इस पे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल नहीं दिया है। लेकिन उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में यह लिखा था कि दो इदारे हैं, एक है पाकिस्तान कमीशन फॉर इंडस वाटर और दूसरा इदारा है फेडरल फ्लड कमीशन, जो कि फोरकास्टिंग करता है फ्लड्स के हवाले से, और वही यही दो इदारे हैं जो कि इस पर काम करते हैं। लेकिन इस पर कहा गया है कि एडमिटेडली, यानी कि रूडा ने खुद एडमिट किया इस बात को कि जो मास्टर प्लान इसका बना था, इन दोनों इदारों से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई थी। यानी कि जो बुनियाद है मास्टर प्लान जो होता है किसी भी मंसूबे का, किसी भी प्रोजेक्ट का, उसमें आपने दो इदारे जो कि रिवर के हवाले से बता सकते थे, आपको गाइड कर सकते थे, इंडिया के हवाले से सारी मॉनिटरिंग ये कर रहे होते हैं कि वहां पानी कितना है, कितना छोड़ा जाएगा, उनसे आप लोगों ने कंसल्ट ही नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है। जब 2020 में ये अथॉरिटी बनी और यहाँ पे एक एरिया डेजिग्नेट किया गया, तो ये मास्टर प्लान उस वक्त बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, कोई कंसल्टेशन नहीं की गई थी इन फ्लड कमीशंस और इन सारे उसके, और उसकी वजह से ही हाई कोर्ट ने इस मास्टर प्लान पे एतराज किया था। 2021 में जाकर उसके बाद मास्टर प्लान बनाया गया, उसके बाद इन इदारों के साथ कंसल्टेशन की गई और प्री और पोस्ट फ्लड कमीशंस में रूडा फिर 2022 से ऑनवर्ड इस प्रोसेस का हिस्सा रहा। और इस वक्त पंजाब में वाहिद जो सिटी का मास्टर प्लान है जो डिटेल लेवल तक अप्रूव्ड है, वो रूडा का ही है। तो जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी, वो बिल्कुल करेक्ट दी थी। जिस दौर में, जिस टाइम में, जिस सोच के साथ इसको शुरू किया गया था, उस वक्त ये सारी प्रॉब्लम्स थी और उस वक्त ये मास्टर प्लान और ये अप्रूवल्स नहीं थी, जो कि 2021 में फिर जाके अथॉरिटी ने शुरू की और उसके बाद ये सारे काम किए। तो मेरे ख्याल में कि ये जो इसके बाद आपने इन दोनों अथॉरिटीज से मुशावरत की, कंसल्टेशन की मास्टर प्लान बनाने से पहले? जी। अभी जो प्री और पोस्ट फ्लड कमीशन की जो मीटिंग्स होती हैं हर साल, उसका रूडा बाकायदा हिस्सा भी है और फिर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ये हमारा जो मास्टर प्लान था, इंक्लूडिंग पंजाब के इदारे और जो फेडरल के इदारे जो इसके साथ अटैच्ड है, उनके थ्रू ये मास्टर प्लान फिर बनाया। आपकी प्लानिंग जो है वो कितना पानी इस दरिया में आए तो बर्दाश्त कर लेगा आपका ये पूरा मंसूबा? क्योंकि अब तक तो हम देख रहे हैं कि 2.25 लाख आया है क्यूसेक पानी, और इसमें जो पिछले साल आपने जहां पे रैली की थी, कार रैली की थी, बीबीसी ने उस पर रिपोर्ट की है कि उस वक्त कार रैली हो रही थी, आज वहां पे शायद आपको बोट कंपटीशन करवाना पड़े, इतना वहां पर पानी है। तो अगर 1988 की तरह, जिसमें मुझे कल बताया वहां के जो इलाके के लोग हैं कि उस वक्त 5.5 लाख क्यूसेक पानी आया था, तो आपकी प्रिपरेशन कितनी है? हमारी अभी जो 2.5 लाख क्यूसेक का आया है, आपको वीडियोस हमने आपकी टीम से शेयर भी कर लेंगे। हमारा जो 2.5 लाख फेज 1 ने बिल्कुल उसको बड़ा क्लियरली और इजीली पास किया है, और इसमें जो पूरी सकत थी इस स्ट्रक्चर में वो 5,85,000 पे थी, तो 6 लाख तक का फ्लड इंशाल्लाह ये पास करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद इमरान अमीन साहब से हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। मौजूद है इमरान अमीन, रूडा के सीईओ। इस मंसूबे के साथ वैसे भी बड़े मसाइल रहे जिस दिन से ये रूडा अथॉरिटी बनी और ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए, एक तो वैसे ही तकरीबन 8.5 लाख एकड़ का लाहौर है, जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है। उसमें ही आप एक और शहर आबाद करना चाह रहे हैं जो कि 1.25 लाख या 1.5 लाख एकड़ पर है, जहां पे आबादी आप कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ मजीद होगी। यानी कि ऑलरेडी जो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोटरवेज ले लें, सड़कें ले लें, उस पर मजीद दबाव बढ़ेगा, क्योंकि एक शहर पहले ही वहां पे मौजूद है। तो ये कोई हम बहुत फासले पे एक दूर कहीं नया शहर आबाद नहीं कर रहे। एक चीज ये, दूसरा ये, जब लाहौर जितना बड़ा शहर हो, जिसकी आबादी 1.5 करोड़ हो, उसको जंगलात चाहिए होते ताकि वहां का इकोसिस्टम मेंटेन रहे। जंगलात को भी काटा जा रहा है ताकि वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाए, वहां पे डेवलपमेंट हो, और फिर जो एग्रीकल्चर लैंड था जिसपे आपकी हुकूमत की अपनी रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 75% ज़राअत थी। जाहिर सी बात है, कोई भी बड़े शहर आबाद होंगे, और सिर्फ लाहौर नहीं है, शेखुपुरा है, दीगर है, उनको फसलें भी चाहिए, उनको एग्रीकल्चर लैंड भी चाहिए ताकि फार्म टू मार्केट एक्सेस आसान हो। वहां पे वो ज़रूरी जमीन भी खत्म करके लोगों से, किसानों से लेकर उनको कन्वर्ट किया जा रहा है ब्राउन में। और फिर जिस तरीके से किया जा रहा है, जहां पे ये खबरें आती रही, यहां पे रिपोर्ट हुआ, एक्टिविस्ट ने बात की, लोग अदालत तक गए कि बहुत कम कॉम्पनसेशन के तहत हमसे जबरदस्ती जमीनें ली जा रही हैं, और जहां पे नहीं देते हम, वहां पे क्रिमिनल केसेस बनते हैं हमारे खिलाफ, टेररिज्म के पर्चे हुए ताकि लोगों से उनकी जमीन ली जाए। ये सरकार 1894 का कानून अप्लाई करके, जिसको कहा जाता है कि कॉलोनियल जमाने का काला कानून है, उसके तहत लोगों की प्राइवेट जमीन
जरई जमीन उनसे हासिल की जाती है, जो कि जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है, पंजाब की शहरी है, लेकिन उनसे जमीन ली जा रही है ताकि इसको ब्राउन करें। तो शुरू से लेकर आखिर तक ना इस मंसूबे की कि लाहौर के साथ इतना बड़ा मंसूबा क्यों बनाया जा रहा है वो एक मसला, और जिस तरीके से बनाया जा रहा है और लोगों को जबरदस्ती खाली करके बनाया जा रहा है, पूरा मंसूबा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है ये इमरान साहब। जी, मैं आपके इन्हीं सवालात में आपको इनको जवाब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लाहौर के साथ जो अटैच्ड एरिया था, ये अटैच्ड एरिया जो था, ये उसकी वही मिसाल थी जिस तरह पिंडी और इस्लामाबाद है। अगर इस्लामाबाद ना बना होता तो पिंडी एक्सपैंड करके उधर पहुंच चुका होता और ये शहर इसी तरह बढ़ जाता जिस तरह आज कराची है। लाहौर में ये वाला जो एरिया था, इसमें मेरी वैसे ऑब्जर्वेशन ये है कि हम इस लाहौर को अगला कराची बनाने जा रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, जंगलात काट के ज़राअत की जमीन को खत्म करके। जी, अगर आप कंट्रोल करेंगे ना, देखिए पॉपुलेशन वो फैक्टर है, और बिकॉज वो एक उधर शहर ऑलरेडी मौजूद है। आप मुझे ये बताएं एक मिनट के लिए, अगेन इस इक्वेशन से रूडा को निकाल दें, हाउ आर यू स्टॉपिंग द पॉपुलेशन गोइंग ऑन दैट साइड? आप तो रोक ही नहीं सकते, बिकॉज वो तो फैलते जा रहे हैं ना लोग। और जिनकी जमीनें हैं, बिकॉज ये कोई सरकार की जमीन है, इस्लामाबाद तो है नहीं कि जिसपे आप आराम से अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। किसकी मजाल होगी, शहर फैलेगा, फॉरेस्ट जंगलात की जमीन किसकी मजाल होगी वहां जाके काट दे? नहीं, जो लोगों की वहां पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड है, फार्मर्स की, किसानों की, किसकी हिम्मत होगी कि वहां जाके वो सोसाइटीज कायम कर दे? कैसे हो सकता है ये? नहीं, मैं उनकी बात सिर्फ नहीं कर रहा। देखें, यहाँ पे सिर्फ सोसाइटीज नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा शादरा, फर्रुखाबाद, उसके ऑपोजिट मुल्तान रोड के साथ सारा एरिया, दिस इज नॉट जस्ट सोसाइटीज, ये नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन है जो वहां पे हम बन चुकी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड, या पिछले देखें 2014 से लेकर 2020 तक यहाँ पे 35% पॉपुलेशन का ग्रोथ रही है। रूडा नया शहर जब बना रही थी, प्रॉब्ली 2020 में 21 में इसको जिस तरह स्टार्ट और पोर्ट्रे किया गया, यस देयर हैड बीन इश्यूज विद दैट प्रोजेक्ट एट दैट स्पेसिफिक टाइम, कि उसमें उनकी चीजों को प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी और ना अंदाजा था कि वो किस तरह करेंगे। बट वी एंड नाउ पंजाब गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि इसको किस तरह लेके जाना है। हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, वी नो हाउ आर वी टेकिंग इट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, हम यहाँ पे मास्टर प्लान कर रहे हैं टू मेक इट अंडरस्टैंड कि किस एरिया में क्या चीज बननी चाहिए। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास स्मॉग की वजह क्या है? बिकॉज इसी एरिया में महमूद बूटी और ये सारा एरिया है जहां पे तकरीबन 2000 फैक्ट्रीज बन चुकी हैं ऑलरेडी लास्ट 15-20 साल से, जो कि इलीगल है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। ये तो पंजाब हुकूमत की नालायकी और नाअहली हुई ना कि वो इलीगल काम होने दे रहे हैं। और अगर आपने लोगों को मजीद बसाना था, लाहौर में तो, पंजाब में तो कई ऐसे शहर हैं, वहां पे जाके आप डेवलपमेंट करते हैं, लाहौर के साथ 1.5 करोड़ आबादी के साथ आप 1.5 करोड़ आबादी मजीद ऐड कर देंगे हम। जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे भी आप लोग नहीं छोड़ रहे। जब मास्टर प्लान कर दिया और ये बताना शुरू कर दिया कि भाई इसी यूजेस को इस्तेमाल करो, इसको इस तरह ना बढ़ाएं, तो वहां पे भी फिर वो स्टार्ट हो गई। क्या इसको इसी तरह ही छोड़ दें इस एरिया को? नो, हमने उसमें चैनलाइज किया, 11% इंफ्रास्ट्रक्चर डाला ब्लू, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को 23% बढ़ाया। कोई जंगलात यहां पे नहीं कटे गए, जंगलात को यहां पे इंक्रीज किया, यहां पे कोई कटवाया नहीं गया। जो आप कल इसमें था 36%, हमने इसमें जो एरिया था वो ग्रीन रखवाया, मुख्तस किया, जबरदस्ती रखवाया कि यहाँ पे इसको आप कम नहीं कर सकते, कोई भी पॉपुलेशन आएगी उसमें ये करना पड़ेगा। किसानों से उनकी जमीन इंतहाई कम दामों पे ली गई पहले, जो कि एक्विजिशन कर रही थी, हुकूमत कर रही थी उस वक्त, और इसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट भी गए और इस पे भी कल अलीम खान साहब ने बात की कि हमने तो बाद में जो लिए वो प्राइवेट टू प्राइवेट ही, और इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि मजीद आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, तो तरीकेकार चेंज हो गया। लेकिन अभी भी प्राइवेट जो सौदे हो रहे हैं उस पर भी किसानों पर दबाव डाला जा रहा है। कभी उनके ट्यूबवेल वहां से उखाड़ के ले जाते हैं, कभी उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है, इस तरीके से उनसे जमीन ली जा रही है। नहीं, ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो गया शहजाद साहब, और ये सारी जो नई अथॉरिटी स्टार्ट हुई थी उस वक्त, तो ये सारी खामियां थी, और वहां पे जो लैंड एक्विजिशन की गई थी वो कंप्लीटली स्टॉप की जा चुकी है। हमने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया है। वो तो मैं बता रहा हूँ, हुआ है सिस्टम चेंज, लेकिन सिस्टम अभी भी कोई किसानों के फेवर में नहीं है। नहीं सर, फेवर में है, बिकॉज अभी किसी पे आप जबरदस्ती से तो वो नहीं करवा सकते, और ना ऐसे कोई भी केस किसी भी डेवलपर का हमारी उसमें आया अभी तक कोई ऐसे हमारे पास। 2022 में तो आप भी आ गए थे, पिछले साल 2024 में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ का दौरा किया था, और मरियम नवाज साहिबा ने आपसे बात की थी इस पे कि ये मसले के हवाले से बात हो रही है कि लोगों की जमीन जबरदस्ती उनसे ली जा रही है, और कहा था कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं इसका। ये पिछले साल की बात है, सितंबर 2024 की।
देखिए, ये बिल्कुल ही करवाया और ये उसी उसके बारे में था, एक्विजिशन के बारे में जो 2020 में हुई थी फॉर ओनली दैट स्पेसिफिक एरिया, बिकॉज उसके अलावा ऐसी कोई एक्विजिशन नहीं हुई। और वहां पे जो लोग थे उनको हमने एडिशनल फिर कंपनसेट किया अथॉरिटी ने, बेस्ड ऑन दिस कि वो रेट स्लो था तो लो था, और उसके बाद ऐसी कोई कंपनसेशन नॉट इवन अ सिंगल इंच हुई। सो दैट इज एब्सोल्युटली क्लैरिटी कि उसमें कोई ऐसी उसके बाद कंपनसेशन चीज नहीं हुई, कोई फोर्स एक्विजिशन में हम नहीं गए। अथॉरिटी का स्ट्रक्चर ठीक किया, उसमें जो खामियां थी वो भी हटवाई, और उसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं होनी थी कि जो इसके अगेंस्ट हो। ये आपका क्लेम है, लेकिन ऑब्वियसली जो कुछ लोगों से मैंने भी बात की वो कह रहे हैं कि अभी भी हम पे जो है वो इस तरह के दबाव डाले जाते हैं। आई नो पीपल जो कहते हैं कभी हमारा ट्यूबवेल लेके चले जाते हैं, इस तरह के इश्यूज हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि 2020 के वाकयात मरियम 2024 में लेकर आई हूँ आपके पास। मरियम नवाज अगर 2024 में लेकर आई होंगी, इसका मतलब उसी वक्त के वाकयात होंगे ना वो। नहीं, पुरानी थी ये अथॉरिटी, तो अब एक्विजिशन नहीं कर रही। अगर कोई पार्टीज डेवलपर्स किसी भी किसान को तंग इस तरह कर रहे हैं तो आर ऑफिसर्स आर देयर, हम कंप्लेंट हमेशा लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।